अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, बात कर लेते हैं कि किस तरह खित्ते में टेंशन है, मशरिक़ वुस्ता किस तरह से एक जंग की जानिब जा सकता है और किस तरह से वो मुल्क जो सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम आयद करता है ईरान के ऊपर, सबसे ज़्यादा मुतालबात कर रहा है पूरी दुनिया से कि ईरान के ऊपर पाबंदियाँ आयद की जाए, और जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिलैटरली 2015 की जो न्यूक्लियर डील थी उससे विड्रॉ किया। वो मुल्क है सऊदी अरब, और सऊदी अरब इस तमाम तर मामले में जंग नहीं चाहता। जी हाँ, सऊदी अरब नहीं चाहता कि ईरान के साथ इंगेज किया जाए, अगरचे इजराइल उसके साथ है, अगरचे अमेरिका इस वक्त उसके साथ है तकरीबन पॉसिबली 1.5 माह के लिए, लेकिन इसके बावजूद नहीं चाहता सऊदी अरब कि वो ईरान के साथ इंगेज करे, ईरान के साथ कुछ उस लेवल की जाकर इंगेजमेंट हो जहाँ पर जंग का खदशा पैदा हो। इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर तमाम तर सपोर्ट होने के बावजूद ईरान जो है एक वीक ग्राउंड पर है, लेकिन इसके बावजूद तमाम तर जो बड़ी ताकतें हैं वो सऊदी अरब के साथ हैं, लेकिन इसके बावजूद क्यों नहीं सऊदी अरब चाहता कि ये मामला एस्केलेशन की जानिब जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरह से सऊदी अरब के अंदर के मामला कैसे हैं, वहाँ पर MBS किस तरीके से चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और आलमी मुबसरों के मुताबिक किस तरह से सऊदी अरब के ये आखिरी बादशाह हो सकते हैं। जी हाँ, आखिरी बादशाह, क्योंकि जिस तरह की इनकी पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ को जिस तरीके से ये हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह इनको डिफेक्टो क्राउन प्रिंस कहा जाता है, तो जिस तरह से ये रूल कर रहे हैं सऊदी अरब के ऊपर, आने वाले वक्त में किस तरह से ये तबाही की जानिब लेकर जाएगा। तकरीबन 100 साल से ज़ायद का ये अरसा है जब से जो ट्राइब्स हैं सऊदी अरब के, इनके दरमियान एग्रीमेंट चले हैं, और इसमें जो रूलर हैं और जो इनके नीचे काम करने वाले या इनके साथ काम करने वाले लोग हैं, उन सबको मिलाकर चला जाता है। और इससे MBS के पहले तक मामलात इस तरह चलते थे कि अगला बादशाह कौन होगा वो आपस में मुशावरत के बाद तय किया जाता था। लेकिन सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ के बाद MBS जो कि वली अहद हैं, लेकिन इस वक्त तमाम तर कंट्रोल तकरीबन उनके पास है। इनकी जब सिलेक्शन की बारी आई, इनकी जानिब से सबसे पहले तो डिफाई किया गया उन नाम्स को, उन वैल्यूज़ को जो कि इतने अरसे से चली आ रही थी इनके बीच में, इस मुल्क के अंदर, उसको डिफाई किया गया। और अपनी सिलेक्शन के इनकी सिलेक्शन के ऊपर एज ए क्राउन प्रिंस कोई भी एग्री नहीं। बहुत एक मखसूस किस्म की एलीट है जो इनके साथ है, लेकिन ज़्यादातर लोग इनसे नाला हैं। सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम आयद किया जाता है इनके ऊपर यह है कि ये रूथलेस हैं, अपने मकसद के लिए कुछ भी, किसी भी हद को क्रॉस करने को तैयार हैं। इसकी वाज़े और बड़ी एग्जाम्पल जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जिसका बड़ा चर्चा हुआ वो थी कि जमाल खशोगी को किस तरह से कत्ल किया गया, सिर्फ इस बिना के ऊपर कि वो इनकी पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद करता था। इसके अलावा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ जो कि बादशाह हैं सऊदी अरब के, उनका एक बहुत पुराना बॉडीगार्ड था, तो बॉडीगार्ड को कत्ल किया इन्होंने सिर्फ एक ऐसे कह लें कि अगरचे जो इंसिडेंट हुआ उसमें यही था कि कुछ कन्फ्रंटेशन थी जिसके ऊपर आपस में लड़ाई हुई, और उसके बाद वहाँ पर एक गार्ड ने कत्ल कर दिया जो कि मोहम्मद बिन सुलेमान से उनका ताल्लुक़ जोड़ा जाता है। लेकिन जो इस तमाम तर मामले को देखते हैं, MBS को जानते हैं, उनकी जानिब से कहा जाता है कि जानबूझकर प्लान करके कत्ल किया गया था, क्योंकि कुछ मामलात में वो इनसे इख्तलाफ राय रखता था। इसके अलावा और बहुत सारे इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं इनके ऊपर, इनकी ख़राब पॉलिसीज़ के ऊपर, जो कि आने वाले वक्त में इस मुल्क को नीचे लेकर जा सकता है। तो इसमें अगरचे सऊदी अरब को डाइवर्सिफाई करने के लिए, रिवाइव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सिनेमा हॉल जो हैं वहाँ पर जाने की इजाज़त देने पर, ख़वातीन को ड्राइविंग करने की इजाज़त देने के ऊपर मामलात नहीं चलती। और ख़ास तौर पर ऐसे मुल्क में जहाँ पर बादशाहत है, जहाँ पर आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो डेवलपमेंट के लिए आपने तमाम इकाइयों को साथ मिलकर लेकर चलना होता है। उसमें अवाम भी आते हैं, आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके साथ वो भी इसमें शामिल होते हैं, और आपकी डिसीजन मेकिंग जो है उसमें कलीदी किरदार अदा करते हैं। लेकिन MBS के जो प्लान्स हैं, MBS के जो अभी तक का रवैया है, उससे लगता नहीं है कि वो किसी को साथ लेकर चलने के आदी हैं, और आने वाले वक्त में भी मुश्किल है कि वो किसी को साथ लेकर चल सकें। तो ऐसे में अंदर से काफ़ी कमज़ोर पड़ता जा रहा है सऊदी अरब। अब बात कर लेते हैं कि किस वजह से सऊदी अरब नहीं चाहता कि वो ईरान के साथ कन्फ्रंट करे। ईरान की जो कैपेबिलिटीज़ हैं
जो मिज़ाइल इनके प्रोग्राम है और किस हद तक इनको अपनी बैलिस्टिक मिज़ाइल जो हैं उनकी टेक्नोलॉजी और उसको किस लेवल पर ये लेकर जा चुके हैं, उसके बारे में जो थोड़ा बहुत समझ बूझ रखते हैं वो कहते हैं कि सऊदी अरब इतना कैपेबल नहीं है, बजाय इसके कि इसके साथ सपोर्ट मौजूद है इज़राइल की, इस वक्त इज़राइल की और साथ में अमेरिका की, लेकिन इसके बावजूद इतना कैपेबल नहीं है कि ये सामना कर सके, मुकाबला कर सके ईरान का। इसलिए इनको लगता है कि अगर ईरान ने एटॉमिक पावर हासिल कर ली, एटॉमिक पावर बन जाता है, तो आने वाले वक्त में इनके लिए बहुत सारी मुश्किलात हो सकती हैं। वो चीज़ें जिसमें यहाँ पर आजकल इसके ऊपर पाबंदियाँ आयद कर दी जाती हैं, इसको रोक दिया जाता है, तो तब एक स्टेबल पावर होगा तो इसके लिए इसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो पहली कोशिश तो ये की जा रही है कि ईरान को ट्रैप किया जाए, ईरान के ऊपर मजीद पाबंदियाँ आयद की जाए और उसके लिए माहौल बनाया जाए। यही वजह है कि 2 के करीब तकरीबन 4 से 5 दिनों के अंदर अटैक किए गए और 2 टॉप के इनके जो बंदे हैं ईरान के, उनको कत्ल किया गया। एक जो फादर ऑफ एटॉमिक प्रोग्राम ईरान का है, उसको फादर ऑफ एटॉमिक प्रोग्राम कहा जाता है, मोहसन फ़खरीज़ादे को, उसका कत्ल किया गया। और साथ में एक मुस्लिम शाहिदान के नाम से एक बड़े कमांडर थे, उनका कत्ल किया गया। तो ये इसी सिलसिले की कड़ी है कि प्रोवोक किया जा रहा है ईरान को। एक तरफ अपनी जो गुडविल है उसको अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है आने वाली मैनेजमेंट की नज़र में, दूसरी जानिब ईरान को थोड़ा सा ख़राब बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि ये अटैक किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि किस वजह से इनकार किया गया सऊदी अरब की जानिब से। सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं MBS, उनके साथ मुलाकात होती है नेतन्याहू की और मोसाद के सरबराह की, और उसमें माइक पॉम्पियो सेक्रेटरी US वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और इस मुलाकात में लंदन का एक जरीदा है अनकन्फर्म्ड, ये इंटेलिजेंस है, इसके ऊपर किसी से, क्योंकि इस तरह के जितने भी मामलात हैं उनको कंफर्म आप उस तरह नहीं कर सकते। और अगर इसमें जिस तरह के विज़िट किया गया और फ्लाइट का जो रिकॉर्ड था वो सामने आ चुका, लेकिन इसके बावजूद डिनाई किया गया, तो ऐसी चीज़ें डिनाई कर दी जाती हैं। लेकिन जो इतलात हैं उसके मुताबिक जब ये मुलाकात हुई तो उसमें MBS को कन्विंस करने की कोशिश की गई कि ईरान के खिलाफ जो इक़दाम कर रहे हैं आप इसमें साथ हों, और अगर एक फुल फ्लेज वॉर की जानिब जाते हैं तो उसमें भी आप हमारे साथ हैं। तो उनकी जानिब से इनकार किया गया। अब इस इनकार की रीज़न क्या है? इस इनकार की रीज़न ये है कि तकरीबन 1.5 महीने की दूरी पर हैं जो बाइडन, और जो बाइडन के जो बयानात हैं, जिस तरीके से, जिस नज़र से वो देखते हैं और हैंडल करना चाहते हैं सऊदी अरब को, वो कतई मुख्तलिफ है डोनाल्ड ट्रंप से। जो बाइडन इनकी इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं, इनका जो निज़ाम हुकूमत है और जिस तरीके से MBS इस तरह मामलात को लेकर चल रहे हैं, इसके ऊपर वो बड़े नाकिद हैं सऊदी अरब के। और साथ में अगर गुडविल में आना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि एज एन एग्रेसर, एज एन ट्रबल मेकर के तौर पर आप उनकी नज़रों में ना आओ। तो अगर ईरान के साथ कोई जंग शुरू होती है और उसमें सऊदी अरब का हाथ निकलता है, सऊदी अरब उसमें इन्वॉल्व होता है, तो ऐसे में आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो वहाँ पर भी वो देख रहे हैं। दूसरा फैक्टर जो है, जो बड़ा फैक्टर है, वो ये है कि ईरान का बराह रास्त मुकाबला करने की सलाहियत सऊदी अरब नहीं रखता। सऊदी अरब ये जो बड़ा विजन के साथ चल रहे हैं, अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो इसकी एक रीज़न है, ईरान की जानिब से अटैक किया जाता है और ऑयल फैसिलिटी को अटैक किया जाता है। और सिर्फ एक अटैक के ऊपर, अगरचे हौसी बागी जो हैं वो इसका क्लेम करते हैं कि उन्होंने ये अटैक किया, लेकिन अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब कहता है कि इसके पीछे ईरान है। मान लें, और पता भी है ईरान की इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा वहाँ पर यमन में, तो यमन से हौसी बागियों की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो अटैक किए जाते हैं, और तकरीबन 5%, और 5% ये पूरी दुनिया की ऑयल की जो एक्सपोर्ट की जाती है वो इस फैसिलिटी से होती थी। और तकरीबन आधी से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है सऊदी अरब की, जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बंद हो गई, वो स्टॉप हो गई। और इतना बड़ा धचका सिर्फ एक अटैक से इसका जो है वो सामना करना पड़ा सऊदी अरब को। और ये भी इस तरीके से कि बराह रास्त सऊदी अरब की जानिब से ये अटैक नहीं किया गया, हौसी बागियों के ज़रिए ये अटैक किया गया। तो उससे सऊदी अरब को लगा कि अगर ईरान ये कर सकता है तो बराह रास्त अगर इंगेज करेंगे तो ईरान हमारे साथ क्या कर सकता है। और वो सऊदी अरब जिसकी इकोनॉमी, जिसका एक पूरा जो भरम बना हुआ है वो सिर्फ ऑयल के ऊपर है, और अगर एक अटैक में पूरा आधे मुल्क की जो प्रोडक्शन है वो बंद की जा सकती है,
तो इससे आप अंदाज़ा करें कि एक फुल फ्लेज वॉर में कितना नुकसान पहुंचा सकता है ईरान सऊदी अरब को। तो ऐसे में सऊदी अरब की जानिब से कोशिश की जा रही है कि वो इस तरह कन्फ्रंटेशन में ना आए, और कोशिश वो ये कर रहा है कि एटलीस्ट गुड बुक में नहीं तो बैड बुक में भी ना जाए वो जो बाइडन की। तो इसलिए थोड़ा सा ठंड माहौल जो है उसको अपनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब ईरान भी चाहता है कि मामलात कूल डाउन हो, वो भी वॉर की जानिब नहीं जा रहा, लेकिन जो इजराइल का प्लान है, जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है, उसके मुताबिक इस वक्त ईरान के ऊपर अगर पाबंदियां आयद करनी है और सऊदी अरब का भी जो मुतालबा है, तो सऊदी अरब चाहता है कि मुझे इन्वॉल्व किए बगैर, मुझे इसमें लाए बगैर इस तरह के इकदाम किए जाएँ कि पाबंदियां भी आयद की जाए और इस तरीके से ट्रैप में भी लाया जाए ईरान को, और मैं जो है ना वो क्लीन होकर बाहर निकल जाऊँ, जो बाइडन की नज़रों में मैं ज़्यादा ख़राब ना हूँ। तो ये मामला चल रहे हैं। इसमें आने वाले वक्त में बहुत सारी पेशरफ्त भी आएगी, और इसमें ये देखना होगा कि इस हिसाब की जो जंग है इसमें ईरान किस हद तक अपने हिसाब पर काबू रखता है, सऊदी अरब क्या अपने आप को रोक पाता है कि वो इस तमाम तर एक्टिविटी में ख़ुद को इन्वॉल्व एक्टिवली ना कर पाए, क्योंकि सऊदी अरब को ये भी डर है कि अगर कहीं भी ये जो हमले किए जा रहे हैं साइंसदानों के ऊपर और जो मिलिट्री कमांडर उसको हलाक किया गया है, तो इसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी पता लग गया कि इसके पीछे सऊदी अरब है और कोई एविडेंस हाथ आ गया ईरान के, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। बराह रास्त ईरान अटैक कर सकता है और वल्नरेबल पोजीशन में आ जाएगा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब भी इस वक्त एसाबी जंग की सूरत हाल से गुजर रहा है, दूसरी जानिब ईरान भी इसमें, और अभी तक की जो सूरत हाल इसमें नज़र तो यही आ रहा है कि ईरान बहुत अच्छे से अपने कार्ड प्ले कर रहा है, और उम्मीद है कि डैमेज उसको हो सकता है, लेकिन वो ये तकरीबन 1.5 माह का जो अरसा है उस तक किसी तरीके से मामलात को ले जाएगा बगैर किसी जंग में जाए। तो इंशाल्लाह जैसे कोई अपडेट आएगी उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।